रामपुर नाम का एक गांव था जो बहुत ही सुंदर था, जहाँ एक परिवार रहता था जो हमेशा ही लड़ता झगड़ता रहता था। घर में सबसे बड़ी उनकी मुखिया, जिसका नाम सरोजिनी था, उनके दो बेटे थे, राम और श्याम। बड़े बेटे राम और उसकी पत्नी का नाम था निशा, और छोटा बेटा मोहन, उसकी पत्नी का नाम था प्रिया। उन दोनों की एक बहन भी थी, उसका नाम अंजलि था। भैया, मुझे कॉलेज में जाने के लिए कुछ पैसे चाहिए और मुझे कुछ नई किताबें भी लेनी है और नए कपड़े भी लेने हैं। जब मैं माँ से पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कहा अपने बड़े भाई से जाकर पैसे ले ले। तुम जब देखो मेरे पति से पैसे मांगती रहती हो। मेरा पति तो घर का सारा खर्चा भी उठाते हैं। बिजली का बिल, बाजार से सामान लेकर आना, पानी का बिल। कभी अपने छोटे भाई से भी पैसे मांगो। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप ही घर का सारा खर्च उठाते हैं? मैं घर का कुछ भी खर्च नहीं उठाता। मैं भी घर का खर्चा उठाता हूँ। मेरे पास 1 रुपया भी जमा नहीं है। मैं बाजार से सामान लेकर आता हूँ, उसका खर्चा उठाता हूँ और मैं घर में रसोई का खर्चा भी उठाता हूँ। तुम्हें तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? बड़ों से अच्छे से बात किया करो। मैं घर का बड़ा और मैं घर की जिम्मेदारी भी उठाता हूँ, इसलिए मुझसे तमीज से बात किया करो। आजकल हो क्या गया है, जब से इसकी शादी हुई है ये तो अपने संस्कार ही भूल गया है। ये तो बिल्कुल भी तमीज से बात नहीं करता। ये तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। ये तो आपका मान सम्मान भी बहुत करते हैं और आपको पूछते भी बहुत हैं। और आप ये तो मत कहिए कि आप ही घर का सारा खर्चा उठाते हैं। ये भी अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाते हैं। ये भी घर का खर्च उठाते हैं। मुझे नहीं चाहिए पैसे। मैंने पैसे मांगकर ही बहुत बड़ी गलती की। मैं जा रही हूँ यहाँ से। पैसों का बंदोबस्त कहीं और से कर लूंगी। अंजलि अपने दो भाइयों की लड़ाई से परेशान होकर चली जाती है वहां से, और फिर एक जगह जाकर बैठ जाती है ताकि उसका मन हल्का हो जाए। और कुछ देर बाद वहां राजू आ जाता है। क्या हुआ, तुम यहाँ पर बैठी हो और तुम उदास क्यों हो? मेरे भाई हमेशा ही लड़ते रहते हैं। जब मैं उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने मना कर दिया और वो दोनों आपस में ही लड़ने लगे। ये सब देखकर मैं बहुत परेशान होगी। मैंने उनको बोल दिया कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है और मैं अपना पैसों का इंतजाम खुद कर लूंगी, और वहां से चली आई। और फिर मैं यहाँ आकर बैठ गई ताकि कुछ मन हल्का हो जाए। बड़े भाई और छोटे बड़े भाई से जब मैंने पैसे मांगे तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि छोटे भाई से ले ले। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर मैं बहुत परेशान हो गई, इसलिए मैं बाहर चली गई और जाकर बैठ गई ताकि मेरा मन जो है वो हल्का हो जाए। अब मैं क्या करूं? मैं बहुत तंग हो चुकी हूँ। आप ही उन दोनों को कुछ समझाए। तुम्हें सुना आज मेरा भाई क्या बोल रहा था? उससे तो बोलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। उसे तो बड़ों से कैसे बात करते हैं पता ही नहीं। अब बताओ, शादी के बाद मुझसे अच्छे से बात ही नहीं करता। आप वो बात छोड़िए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम अंजलि की शादी करा देते हैं। अब उसकी उम्र भी शादी की हो चुकी है। कब तक वो घर ही बैठी रहेगी? हम उसकी शादी कर देते हैं। वो कुछ ना कुछ मांगती ही रहती है, कभी ये दिला दो, कभी वो दिला दो। अब मुझसे और झेला नहीं जा रहा। हाँ, तुमने तो बिल्कुल ठीक ही बात की है। मैं एक बार माँ से पूछ लेता हूँ। क्या है कि इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता, इसमें उनकी भी राय होनी चाहिए। क्या है कि वो घर की बड़ी सदस्य है। इसमें माँ की राय लेने की क्या जरूरत है? आप घर के मुख्य हैं। आप जो फैसला लेंगे उसमें सभी सहमत होंगे। आप अपनी बहन का अच्छा ही सोचेंगे, इसलिए हम उसकी शादी कर देते हैं। मैं मानता हूँ कि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, पर फिर भी एक बार मैं माँ की राय ले ही लेता हूँ। क्या है कि वो घर की मुख्य है। मैं माँ के घर एक बार जाता हूँ बात करने। राम अपनी बहन की शादी की बातचीत के लिए अपनी माँ के घर जाता है। रास्ते में उसको राहुल मिल जाता है। राम, तुम मेरे पैसे कब दोगे? तुमने वादा किया था कि 2 हफ्ते में तुम मेरे पैसे दे दोगे। आज उसको 3 महीने हो चुके हैं। मैं परेशान हो चुका हूँ। तुम मुझे बता दो कि तुम मेरे पैसे कब दोगे। मुझे थोड़ा और वक्त दो, मैं तुम्हारे पैसे 6 महीने के अंदर दे दूंगा। वो क्या है कि इस बार काम जो था वो बहुत मंदा था, इसलिए मैं तुम्हारे पैसे दे नहीं पाया। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पैसे 6 महीने के अंदर अंदर चुका दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरे पैसे चाहिए। पिछली बार जब तुम मेरे पास पैसे मांगने आए थे तो तुम गिड़गिड़ा रहे थे कि मुझे पैसे दे दो। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, इसलिए तरस खाकर तुम्हें पैसे दे दिए। पर तुम पैसे वापस देने का नाम ही नहीं ले रहे। तुमने 2 हफ्तों का बोला था। अब तो बहुत वक्त हो चुका। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। 3 दिन के अंदर अंदर मुझे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना मैं तुम्हारे राहुल घर आ की बात जाऊंगा सुनकर पैसे राम लेने के लिए। परेशान हो गया और फिर वो अपने घर चला गया। अरे तुम्हें पता है,
जब मैं अंजलि की शादी बात अपनी माँ से करने के लिए उनके घर जा रहा था, तभी रास्ते में मुझे राहुल मिला और मैंने उसे जो पैसे उधार लिए थे, वो मेरे से वो पैसे मांगने लगा। मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, मैं उसके पैसे कैसे दूंगा? उसने मुझे धमकी दी है कि 3 दिन के अंदर पैसे मिल जाने चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा और राहुल घर आ जाएगा पैसे लेने के लिए। अरे आप वो सब बात छोड़िए। आपने शादी की बात माँ से क्यों नहीं की? पिछली बार भी तो आपने किसी से पैसे उधार लिए थे। उसने इतने चक्कर लगाए कि वो हार मानकर उसने पैसे मांगना ही बंद कर दिए। इस बार भी वो पैसे मांगना बंद कर देगा। आप इतनी चिंता मत कीजिए। बस आप अपना सारा ध्यान अंजलि की शादी की ओर कीजिए। हाँ, तुम शायद सच कह रही हो। मैं शायद ज्यादा ही चिंता कर रहा हूँ और राहुल पैसे मांगते मांगते थक जाएगा और मांगना खुद छोड़ देगा। मैं कल ही माँ के घर जाकर अंजलि की शादी की बात करता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे भाई से अच्छे से बात करनी चाहिए। वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं और घर का ज्यादातर खर्चा शायद बड़े भैया ही उठाते हैं। मैं इतना खर्चा नहीं उठाता, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं पूरा योगदान दे सकूं। आप वो सब बातें छोड़िए। अब अंजलि बड़ी हो रही है, अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। आप उसकी शादी की बात कीजिए। तुम ठीक कह रही हो। मैं कल माँ के घर जाकर माँ से अंजलि की शादी की बात करता हूँ। राहुल 3 दिन बाद सुबह सुबह राम से पैसे लेने के लिए उसके घर चला जाता है। राम, आज 3 दिन पूरे हो चुके हैं। मैं 3 दिन बाद तुमसे पैसे लेने के लिए आया हूँ। चुपचाप बाहर आकर मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम तो सचमुच ही आगे पैसे लेने के लिए मेरे पास आ गए। मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे थोड़ा वक्त और दो। मैं तुम्हारे पैसे पूरे दे दूंगा, बस मुझे थोड़ा समय और दे दो। मुझे कुछ नहीं पता। आज मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। जब तुम मेरे पास पैसे लेने के लिए आए थे, तब तुम गिड़गिड़ा रहे थे कि मुझे पैसे दे दो, मेरी मदद कर दो। तब मैंने तुम्हारी मदद की थी। अब मुझे कुछ नहीं पता। आज 3 दिन पूरे हो चुके हैं। आज मैं कैसे भी पैसे लेकर ही जाऊंगा। भैया, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास पैसे हैं, मैं दे देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। मुसीबत के वक्त हमेशा अपना ही काम आता है। आज के बाद हम कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और हमेशा प्यार से रहेंगे।